हेलो फ्रेंड और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आरएनजी क्लासेस में। जिस तरीके से आप लोग हमारे चैनल को प्यार कर रहे हैं, जिस तरीके से आप हमारे सब्सक्राइबर को बढ़ा रहे हैं, इसी तरीके से सब्सक्राइबर बढ़ाते रहिए, हमारे चैनल को प्यार करते रहिए। हम आपके सामने और भी डिफरेंट टाइप्स के सब्जेक्ट्स लेकर आएंगे और हम आपको ये वादा करते हैं कि हम आपके लिए मैथ्स, इंग्लिश और बाकी सब्जेक्ट सारे सब्जेक्ट इजीएस्ट वे से आपके सामने परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। तो इसी तरीके से अपना प्यार और अपनी ब्लेसिंग हमारे चैनल पर बरकरार रखिए। आपके प्यार से ही हमें मिलता है मनोबल और हम और अच्छे से अच्छा वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में अपने कहा था कि मैंने पार्ट ऑफ स्पीच कराई थी और मैंने कहा था कि मैं आप लोगों को पार्ट्स ऑफ स्पीच के कुछ छोटे छोटे टाइप्स कराऊंगा। अभी मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको डिस्क्राइब की है। अब धीरे धीरे मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के जितने भी पार्ट हैं उनके बारे में आपको बताऊंगा। लास्ट वीडियो में हमने किया था काइंड्स ऑफ नाउन्स और आज के वीडियो में हम करने जा रहे हैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस। सो लेट्स डू इट इन अ क्लास स्टाइल। करते हैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस अखिलेश सर के अंदाज में। और आज का जो ये टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कई बच्चों को प्रोनाउन में बहुत प्रॉब्लम आती है। तो सबसे पहले मैं आपको प्रोनाउन का डेफिनेशन बताता हूँ, उसके बाद हम आते हैं उसके काइंड्स पर। जैसा कि मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच में बताया था कि व्हाट इज प्रोनाउन, अ वर्ड व्हिच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन इज नोन एज प्रोनाउन। जो शब्द संज्ञा की जगह पर इस्तेमाल होते हैं उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। अब जैसे सपोज कर लीजिए राम, श्याम, घनश्याम, सीता, गीता, ये सब क्या है? ये सब है नाउन। लेकिन अगर उनकी जगह पर हमने इस्तेमाल किया शी, ही, इट, दे, ये सब किसमें आएंगे? प्रोनाउन में। तो व्हाट इज प्रोनाउन? अ वर्ड व्हिच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन इज नोन एज प्रोनाउन। तो आज करते हैं काइंड्स ऑफ नाउन्स। सो फ्रेंड्स, करते हैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। जैसा कि आपको पता है कि हमने किया था काइंड्स ऑफ नाउन। अब आ रहे हैं हम लोग काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस में। हमारे पास टोटल प्रोनाउन के 10 टाइप्स हैं। तो आज हम लोग वन बाय वन एक एक काइंड्स को समझते हैं प्रोनाउन के। जैसा कि आपके सामने फर्स्ट प्रोनाउन जो आपका है वो है पर्सनल प्रोनाउन। व्हाट इज पर्सनल प्रोनाउन? अ प्रोनाउन दैट इंडिकेट्स पर्सन इज नोन एज पर्सनल प्रोनाउन। वो प्रोनाउन जो कि पर्सन को इंडिकेट करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? पर्सनल प्रोनाउन। जैसा कि एग्जांपल आपके सामने है ही, शी, इट, दे, आई, वी, यू एक्सेट्रा। ये जितने भी प्रोनाउन है किसमें आते हैं? पर्सनल प्रोनाउन में। तो वापस मैं आपको समझाता हूं कि पर्सनल प्रोनाउन किसको कहते हैं? अ पर्सन दैट अ प्रोनाउन दैट इंडिकेट्स पर्सन इज नोन एज पर्सनल प्रोनाउन। जो कि पर्सन को इंडिकेट करता हो उसे हम लोग पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। अब जैसे कि ही, अब आपको सुनने से ही लग सकता है कि ये किसी पर्सन को इंडिकेट कर रहा है। शी, आपको सुनने से ही लग सकता है कि ये किसी पर्सन को इंडिकेट कर रहा है। तो जो प्रोनाउन किसी पर्सन को इंडिकेट करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? पर्सनल प्रोनाउन। आते हैं सेकंड पे, रिलेटिव प्रोनाउन। व्हाट इज रिलेटिव प्रोनाउन? अ प्रोनाउन व्हिच शोज द रिलेशन इज नोन एज रिलेटिव प्रोनाउन। जो कि रिलेशन दिखाता हो उसे हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। आप डेफिनेशन तो नहीं समझेंगे, एग्जांपल में समझाता हूं। देखिए एग्जांपल क्या है? द पेन विच यू हैव टेकन इज माइन। अब यहां पर उसने क्या कहा कि जो पेन तुमने ली है वो मेरी है। अगर आपने देखें तो यहां पर जो मैंने विच को ब्लैक में रखा है ये रिलेशन शो कर रहा है पेन से पर्सन का। वो बता रहा है कि जो पेन तुमने ली है वो मेरी है। तो व्हाट इज रिलेटिव प्रोनाउन? अ प्रोनाउन व्हिच शोज द रिलेशन इज नोन एज रिलेटिव प्रोनाउन। एग्जांपल एक बार फिर बता रहा हूं आपको, द पेन व्हिच यू हैव टेकन इज माइन। यहां पर जो विच है वो क्या शो कर रहा है? रिलेशन शो कर रहा है उस बंदे का उस पेन से। तो जो प्रोनाउन रिलेशन शो करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन। आते हैं थर्ड पे, इजी है ये, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। What is interrogative pronoun? A pronoun which asks question is called as interrogative pronoun. वो प्रोनाउन जो क्वेश्चन पूछता हो, जिसमें अगर आपको क्वेश्चन मार्किंग आ गई, क्वेश्चन पूछने वाला शब्द आया, वो प्रोनाउन क्या कहलाएगा? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखा है, हु won the मैच। अब यहाँ पर जो हु है
which है, when है, ये सब क्वेश्चन पूछने वाले प्रोनाउन होते हैं। तो इन सबको हम लोग कहते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अ प्रोनाउन which asks question is called as इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। जो क्वेश्चन पूछेगा उसे हम लोग क्या कहते हैं? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ध्यान रखना, क्वेश्चन मार्क दिखेगा प्लस हु, व्हेन, हाउ, वेयर, ये जो वर्ड्स हैं ये सब किस में आएंगे? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में। नेक्स्ट पे हम लोग हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन किसको कहते हैं? अ प्रोनाउन व्हिच डेमोन्स्ट्रेट अ नाउन, एन ऑब्जेक्ट, अ कॉम्प्लीमेंट एक्सेट्रा इज कॉल्ड अ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता क्या है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिव? डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है क्लियर, जो चीजों को एकदम क्लियर करते हैं। अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल से समझोगे, क्या एग्जांपल है? दिस इज योर रिजल्ट। अब यहाँ पर जो दिस है वो क्लियर कर रहा है कि रिजल्ट किसका है। ये जो रिजल्ट है वो किसका है? ये जो दिस वर्ड है ये यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है प्रोनाउन को। तो दिस, दैट, दीज, दोज, ये जो वर्ड्स हैं ये किस में आते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में। तो व्हाट इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन? अ प्रोनाउन व्हिच demonstrates a noun, an object, a complement, etc. is called a demonstrative pronoun. Next पे आते हैं distributive pronoun. What is distributive pronoun? Distributive pronoun क्या होता है? A pronoun which distributes a group or a pair is called a distributive pronoun. अब जैसे कि जो कि डिस्ट्रीब्यूट करे, देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब ये होता है डिस्ट्रीब्यूट करना, अलग करना। अब यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं जिनको अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो वर्ड्स हैं ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सेंटेंस को। जैसे यहाँ पर एक वर्ड आया ईच, एवरी, ईदर, नीदर, एनीवन, नन एक्सेट्रा आर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ईच आ गया सेंटेंस में तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, एवरी आया सेंटेंस में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, ईदर आया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, नीदर आया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, एनीवन आया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, नन आया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। तो ये जो वर्ड्स हैं ये सेंटेंस में देखे और आपसे पूछा कि कौन सा प्रोनाउन है, तो ये कौन सा प्रोनाउन होगा? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन? अ प्रोनाउन व्हिच डिस्ट्रीब्यूट्स अ ग्रुप और अ पेयर इज कॉल्ड अ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ये था आपका फिफ्थ टॉपिक। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आएगा तो आप प्लीज वीडियो को एक बार रिवाइंड करके वापस सुनेंगे विद एग्जांपल, आपको चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होंगी। आते हैं हम लोग सिक्स्थ वाले टॉपिक, छठवां काइंड कर रहे हैं हम लोग प्रोनाउन का, जिसको हम लोग बोलते हैं इनडेफिनाइट प्रोनाउन। इनडेफिनाइट प्रोनाउन का मतलब होता है जो कि डेफिनाइट ना हो, जो क्लियर ना हो। व्हाट इज द डेफिनेशन? अ प्रोनाउन व्हिच इज इनडेफिनाइट इज कॉल्ड एन इनडेफिनाइट प्रोनाउन। जो इनडेफिनाइट, जो क्लियर ना हो। देखिए एक होता है क्लियर, डेफिनाइट, क्लियर है, और एक होता है इनडेफिनाइट, जो क्लियर नहीं होता। अब जैसे यहाँ पर कुछ वर्ड है जो अगर आपको सेंटेंस में दिखाई दे दिए तो आप समझ लेना कि ये इनडेफिनाइट प्रोनाउन है। जैसे कि ऑल आया, सम आया। अब ऑल आया तो ऑल बोला तो कुछ भी डेफिनाइट नहीं है, ऑल में बहुत से लोग आते हैं। अब उसमें ये नहीं पता चलेगा कि कौन किया कौन नहीं किया। ऑल आर यू गोइंग दिल्ली, ऑल आर यू गोइंग दिल्ली का मतलब ये हो गया कि भाई सब दिल्ली जा रहे हैं। अब डेफिनाइट इसमें कुछ नहीं है। सम ग्रेप्स आर नॉट गुड, अब सम ग्रेप्स आर नॉट गुड, तो यहाँ पे जो सम है, अब कौन सा अंगूर अच्छा है कौन सा खराब है इसमें डेफिनाइट नहीं हो रहा है। मेनी, फ्यू, समबडी, नोबडी एटसेट्रा, ये जितने भी वर्ड्स हैं अगर इस सेंटेंस में दिखाई दिए तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? इनडेफिनाइट प्रोनाउन। वापस एक बार एग्जांपल देना हूं आपको। व्हाट इज इनडेफिनाइट प्रोनाउन? अ प्रोनाउन व्हिच इज इनडेफिनाइट इज कॉल्ड एन इनडेफिनाइट प्रोनाउन। जो इनडेफिनाइट हो, जिसको आप डिफाइन ना कर पाए, उसे हम लोग कहते हैं इनडेफिनाइट प्रोनाउन। फॉर एग्जांपल ऑल, सम, वन, मेनी, फ्यू, समबडी, नोबडी, ये जो वर्ड्स हैं ये इनडेफिनाइट प्रोनाउन सोच करते हैं। चलते हैं आगे करेंगे अपनी सेवेंथ टॉपिक। सो फ्रेंड अब करते हैं प्रोनाउन का सेवेंथ टाइप। सेवेंथ वन है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। व्हाट इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन? अ प्रोनाउन व्हिच रिफ्लेक्ट्स द एक्शन टुवर्ड द सब्जेक्ट इज कॉल्ड अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब जो कि सब्जेक्ट की तरफ एक्शन दिखाता है जो प्रोनाउन, उसे हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे यहाँ पर आप देखिए एक सेंटेंस मैंने लिखा है एग्जांपल के तौर पर कि शी हर्ट herself while playing। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो
हर सेल्फ है, वो दिखा रहा है कि उसने अपने आप को खेलते वक्त क्या करा है, चोट लगाया। तो यहां पर जो हर सेल्फ है वो शो कर रहा है एक्शन टुवर्ड द सब्जेक्ट। तो व्हाट इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन? अ प्रोनाउन व्हिच रिफ्लेक्ट द एक्शन टुवर्ड द सब्जेक्ट इज कॉल्ड अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। सेकंड एग्जांपल दिखाता हूं आपको, यहां पे आई शॉल डू इट माई सेल्फ। अब यहां पर जो माई सेल्फ है वो एक्शन दिखा रहा है सब्जेक्ट के लिए कि वो खुद से करना चाहता है। तो यहां पर योर सेल्फ आया, हर सेल्फ आया, माई सेल्फ आया, हिम सेल्फ आया। ये जितने भी वर्ड्स हैं ये किसमें आते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में। अब आते हैं अपने एट टॉपिक पर। व्हाट इज एट वन? एट प्रोनाउन जो है वो है इंपेटिक प्रोनाउन। इंपेटिक प्रोनाउन किसको कहते हैं? Emphatic pronoun, a pronoun which is used for emphasis is called an emphatic pronoun। अभी जो वर्ड है ना emphasis, इस वर्ड का मतलब क्या होता है? इस वर्ड का मतलब होता है जोर देना। जो किसी वर्ड पर जोर दे उसे emphasis कहते हैं। और emphatic का मतलब होता है जोरदार। तो अगर आप यहां पर देखें एग्जाम्पल में तो आपको एकदम क्लियर डेफिनेशन समझ में आएगा। You yourself will return my money। अब देखना कंफ्यूज हो सकते हैं आप रिफ्लेक्सिव और इम्पेटिक प्रोनाउन में। इसमें भी हर सेल्फ, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ आता है, इसमें भी आता है, लेकिन दोनों में फर्क क्या है ये ध्यान रखना। इसमें क्या होगा, जो आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो क्या करेगा, एक्शन दिखाएगा टुवर्ड द सब्जेक्ट, इसमें एक्शन दिखाएगा। और जो आपका इम्पेटिक प्रोनाउन है ये क्या करेगा, सब्जेक्ट पर जोर देगा, इसमें एक्शन, इसमें जोर। अब जैसे कि अगर यहां पर ये वाला एग्जांपल देखो और ये वाला एग्जांपल देखो, एक शॉर्टकट में तरीका बताता हूं पहचानने का। इसमें जो आएगा आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो हमेशा वर्ब के बाद आएगा, और इसमें इम्पेटिक प्रोनाउन में जो आपका प्रोनाउन आएगा वो हमेशा सब्जेक्ट के बाद आएगा। देखो आप दोनों सेंटेंस देखो, सब्जेक्ट के बाद है। You yourself will return my money। यहां पर जो yourself है वो you पर जोर दे रहा है, एम्फेसिस कर रहा है उसको। तो yourself, himself, herself, myself वो एम्फेटिक प्रोनाउन में भी आता है। आते हैं हमारे नाइन्थ वन है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। व्हाट इज रेसिप्रोकल प्रोनाउन? अ प्रोनाउन विच शोज रिलेशन विथ वन अनदर इज कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोनाउन। वो प्रोनाउन जो एक दूसरे से रिलेशन बताता है, वो प्रोनाउन जो एक दूसरे से रिलेशन बताता है उसे हम लोग रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। जैसे यहां पर पहला एग्जांपल है, ऑल द एनिमीज किल वन अनदर। यहां पर जो वन अनदर है ये रिलेशन बता रहा है कि सारे एनिमी एक दूसरे को मार दिए। सेकेंड एग्जांपल है द टू गर्ल्स हेट ईच अदर। अब यहां पर जो ईच अदर वर्ड है वो रिलेशन बता रहा है दोनों गर्ल्स का, कि वो दोनों गर्ल एक दूसरे को पसंद नहीं कर रही हैं। इतना ध्यान रखना कि रेसिप्रोकल में जो ईच अदर है, ईच अदर शो करता है दो पर्सन के रिलेशन को शो करता है, और वन अनदर जो है वो दो से ज्यादा पर्सन के रिलेशन को शो करता है। तो रेसिप्रोकल में ध्यान रखना कि रेसिप्रोकल क्या करता है, रिलेशन को शो करता है। व्हाट इज रेसिप्रोकल प्रोनाउन? रेसिप्रोकल प्रोनाउन शोज द रिलेशन ऑफ विथ वन अनदर, उसको हम लोग रेसिप्रोकल कहते हैं। आते हैं 10th वन, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। व्हाट इज एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन? अ प्रोनाउन व्हिच इज यूज्ड एज एन एक्सक्लेमेशन इज कॉल्ड एन एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि कोई चीज ऐसी होती है जिसमें हम लोग एक्सप्लेन करते हैं चीजों को। अब जैसे कि कोई सचिन तेंदुलकर को ना जानते रहे तो हम लोग रिएक्ट करते हैं, क्या तुम सचिन तेंदुलकर को नहीं जानते? अब जैसे कि व्हाट जो है वो एक ऐसा एक्सक्लेमेटरी वर्ड है जो रिएक्ट करता है, एक्सक्लेम करता है चीजों को। अब जैसे कि अगर आप सचिन तेंदुलकर को ना जानते हो तो सामने वाला आपसे पूछता है व्हाट, यू डोंट नो सचिन तेंदुलकर। अब ये जो वर्ड आता है ये एक्सक्लेम करता है सेंटेंस को। जैसे मैंने यहां पर एक एग्जांपल लिखा है, व्हाट आई डोंट बिलीव दैट। कुछ ऐसा हुआ हो जिस पर आपका विश्वास ना हो तो आपका एक रिएक्शन आता है, क्या? आपने सीरियल्स में देखे होंगे, सीरियल्स में कई बार ऐसा होता है कि जब कुछ इंसिडेंट होता है तो बैकग्राउंड वॉइस आती है, क्या क्या क्या। ये जो बैकग्राउंड वॉइस है
ये एक रिएक्शन है, एक्सक्लेम्ड रिएक्शन है। वो एक्सक्लेम्ड रिएक्शन व्हाट वाला जो आता है वो एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन में आता है। अब जैसे यहां पर देखेंगे आप, व्हाट आई डोंट बिलीव दैट, दोनों में एक्सक्लेमेटरी है। ये जो नीचे वाला एग्जांपल है, व्हाट डिडंट यू नो दिस, इसके अंदर एक्सक्लेमेटरी वर्ड भी है और ये जो सेंटेंस है वो क्वेश्चन मार्क में है। तो जो सेंटेंस, जो प्रोनाउन एक्सक्लेम करता हूं उसे हम लोग एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन कहते हैं। ये थे आपके 10 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। होप ऑल ऑफ यू लाइक दिस एंड प्लीज अगर आपको पसंद आया होगा तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। एंड वन मोर थिंग, थोड़ा सब्सक्राइबर बढ़ाओ मेरे दोस्तों। जिस तरीके से आपका प्यार बन रहा है उसी तरीके से प्यार करते रहिए। मैं अखिलेश मिश्रा लेता हूं आपसे विदा, फिर मिलूंगा आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक R&D क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब करते रहो, सब्सक्राइबर बढ़ाते रहो। हमें इसको 1K तक पहुंचाना है मेरे दोस्तों, ताकि हम आपके सामने और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड ऑल ऑफ यू जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। दोस्तों रुकिए, कुछ मुझे बोलना है आपसे। आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आज मैं आपको को बताना चाहता हूँ इंटरनेशनल टीचर्स डे है। विश्व के सभी टीचरों को हमारे R&D क्लासेस की तरफ से बहुत बहुत बधाई। अब आपको तो मालूम होगा, आप सभी लोग जो मुझे प्यार करें, हम भी टीचर हैं और इतने अच्छे अच्छे वीडियो, इतने सिंपल वीडियो, इतना फैंटास्टिक वीडियो डालने की कोशिश कर रहे हैं। लॉकडाउन से लेकर अब तक हम आपकी सेवा में हमेशा तत्पर हैं। बस आपसे एक ही सेवा चाहिए कि शेयर करिए, लिंक को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाइए। ये चैनल आपको बहुत हेल्प करेगा अभी भी और आगे भी। ये हमारी पूरी टीम का प्रॉमिस आपसे। ये बताना चाहता हूँ कि आज इंटरनेशनल टीचर्स डे है, तो सभी टीचरों को हमारी टीम की तरफ से एक बार फिर सभी को बधाई है। और टीचर्स जो होते हैं हर देश की जो होते हैं ना, बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ होते हैं। ये देश का भविष्य होते हैं। सभी टीचरों को मेरा नमन।